बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड है, इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो हमने पहले भी इसके काफ़ी प्रॉब्लम किए हैं। तो हमारे पास आज का जो प्रॉब्लम है उसमें वो कहता है फॉर द एस एल आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है पहली है y प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डेरिवेटिव लेके हमने इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी हमने डेरिवेशन पे ही अप्लाई करनी है। वेरीफाई द फॉलोइंग जर्नल रिज़ल्ट, इसके अलावा हमने ये जर्नल रिज़ल्ट भी वेरीफाई करने हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है, यानी कि यहाँ तक तो हमने पहले भी इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो कहता है देयर आर एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ विद द स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट। वो कहता है देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू विद स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, लेकिन नो लार्जेस्ट, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। दूसरा है द nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n माइनस वन ज़ीरो। कहता है कि nth आइगन फंक्शन भी n माइनस वन ज़ीरो ही रखता है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन, वो कहता है द आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल एंड फॉर्म अ कंप्लीट सेट, यानी कि जो हमारे पास आइगन फंक्शन होता है, ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन होता है, वो कंप्लीट सेट भी होता है, एक कंप्लीट सेट भी बनाता है। सबसे पहले हम लोग वही आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं आइगन फंक्शन। तो हमने इसको यूज़ करते हुए एक हमने जनरल सोल्यूशन बना लिया है, y इज इक्वल टू सी वन कॉज लैम्डा ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा ऑफ एक्स। अब उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो डेरिवेशन पे अप्लाई है, तो लिहाजा हम लोग भी इसकी क्या करते हैं, डेरिवेशन लेते हैं। जिस वक्त हम लोग डेरिवेशन लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। तो उसके बाद हमने इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये साइन ऑफ ज़ीरो बन जाता है। साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि ये C1 वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। जब यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ ज़ीरो बन जाएगा। कॉज ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। तो हमारे पास C2 ऑफ लैम्डा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास C2 क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब ये C2 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो y हमारे पास माइनस लैम्डा C1 साइन लैम्डा ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट वही अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस, यानी कि पीछे उसी डेरिवेशन में ही हमने ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है, तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब ये लैम्डा तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाली टर्म ज़ीरो हो सकती है। बी लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज अदरवाइज वी शेड गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि अगर इसको हम लोग ज़ीरो रख लें तो ये सोल्यूशन ही ट्रिवियल हो जाएगा। देयरफॉर वी मस्ट, यानी कि साइन वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो सकती है। साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स साइन, तो ये हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ ज़ीरो क्या होता है, पाई के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास एन पाई आ जाएगा। एन समथिंग कुछ भी हो सकता है। और जब यहाँ से हम लोग वैल्यू यानी कि आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये एल उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने आइगन फंक्शन चेक करना होता है। आइगन फंक्शन आर द गिवन बाय, ये हमारे पास क्या है, इसका आइगन फंक्शन है, यानी कि इस वाई इज इक्वल टू सी एन कॉज लैम्डा एन ऑफ एक्स, एन ज़ीरो से वन टू समथिंग कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वही कि हमारे पास जो इसकी पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, वो कहता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू विद स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट, यानी कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि आइगन वैल्यू का इनफाइनाइट नंबर विद स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट।
तो पहली कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बनती है हमारे पास, इट इज़ क्लियर दैट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस वक्त हम लोग वहाँ पे आइगन वैल्यू में पुट करते हैं, जो हमने आइगन वैल्यू फाइंड की हैं, यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू ये फाइंड की हुई है हमारे पास आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे हमने लैम्डा 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। It is clear that lambda of naught is equal to 0. It is the smallest eigenvalue. The other eigenvalue are, अगर हम लोग दूसरी भी वैल्यू पुट कर दें तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं होगी। अब इसलिए देयर इज़ नो लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग इसमें 0 पुट करें तो ये 0 हो जाता है, अगर नेक्स्ट हम लोग भी पुट करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं बनती। अब इसकी सेकंड कंडीशन वो क्या थी, द nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n माइनस, यानी कि n-1 तक हमने इसकी 0 फाइंड करनी है, यानी कि इसमें 0 की एग्जैक्टली कितनी एक 0 रखता है। तो हम लोग द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द nth आइगन वैल्यू इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है आइगन फंक्शन। तो अब ये था हमारे पास n-1 की फॉर्म में, यानी कि n की जगह पे हमने n-1 पुट किया है, और या फिर अगर हम लोग इसको दूसरी फॉर्म में बनाएं तो ये भी हमारे पास ये इसकी असल फॉर्म बन रही है। अब हमने 0 फाइंड करनी है, यानी कि 0 कहाँ पे होता है, 0 सिर्फ इस कंडीशन में होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो काज ऑफ थीटा कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे, यानी कि ये जो एंगल हमने लिया हुआ है अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अदरवाइज ये 0 नहीं होगी। अब 0 के काज 90 पे 0 होता है, 270 पे, यानी कि हमारे पास 90 और 270 पे जाके ये 0 हो जाता है। π/2 की फॉर्म में 3π/2, 5π/2, यानी कि इन टर्म्स में ये क्या होता है, 0 होता है, π/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो अब ये हम लोग सबसे पहले जिस वक्त यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, यहाँ x की जगह पे भी n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये सारी टर्म क्या हो जाती है, 0। लेकिन ये जब 0 हो जाती है cos ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारे पास 0 पे ये कोई भी 0 नहीं देगा। वी विल नो प्रूव दैट y ऑफ एग्जैक्टली n-1 टेक्स वैल्यू। सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, y0 c1 हैज़ नो 0 इज एज एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे कोई 0 नहीं हो सकती। उसके बाद वेन n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, y ऑफ n c ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, n की जगह पे 1 हो जाएगा, πx/l। अब x की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे π/2 बन जाए या 3π/2 बन जाए, यानी कि हमारे पास n की जगह पे 1 आ गया, बाकी वैल्यू हमारे पास πx/l रहेगी। x की जगह पे अगर हम लोग l/2 पुट कर दें तो l पे l कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास π/2 आ जाएगा। C1 a 0 of this eigen function occurs when x πx/l यानी इज इक्वल टू 90/2, यानी कि जिस वक्त ये टर्म 90 बनती है तो तभी 0 बनता है। x की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे l/2 पुट कर दें, l पे कैंसिल, π/2 बन जाएगा, विच लाइज इन द इंटरवल 0 and l। π/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो लाई भी करता है 0 और l के दरमियान, यानी कि l/2 लाई करता है 0 और l के दरमियान। देयर इज़ नो अदर 0 इन द इंटरवल, यानी कि और कोई 0 नहीं हो सकती। अगर हम लोग 3π/2 लेते हैं तो वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि वो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, देयरफॉर आइगन फंक्शन y1 हमारे पास ये नहीं रखता, इनके 3l/2 बन जाता है 0 and l। इसी तरह से अगर हम लोग y ऑफ 2 ले लेते हैं, यानी कि n इज इक्वल 2 ले लेते हैं, तो हम लोग इस n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो इस फॉर्म में हमारे पास
द फर्स्ट ज़ीरो इज़ गिवन बाय π/2, यानी कि हमारे पास पहला ज़ीरो बन जाएगा किस वक्त, जिस वक्त x को हम लोग L/4 रखेंगे, और दूसरा ज़ीरो बन जाएगा जिस वक्त हम लोग π/2 रखेंगे, यानी कि x2 3L/4 बन जाएगा। एंड द ज़ीरो इज़ x3 लाई नहीं करेगा जिस वक्त हम लोग x की जगह पे 5L/4 रखेंगे, क्योंकि ये इस इंटरवल पे लाई नहीं करता। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है, वो कहता है द आइगन फंक्शन y ऑफ n आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल फ्रॉम द थ्योरी ऑफ फोरियर सीरीज, वी नो दैट दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट फॉर द हाफ इंटरवल 0 and L every function f of x defined in the interval एंड सेटिस्फाई सम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिस वक्त हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं f of x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 to infinity an by n of x। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।